एक बार की बात है। एक गांव में छगन नाम का एक ठगी व्यक्ति रहता था। बैंकों को ठगने के वो नए नए पैतरे आजमा के बैंकों को चूना लगाता था। बैंक मैनेजर के सामने वो अपना प्रोजेक्ट इस तरह से रखता था कि वो उसे लोन देने के लिए तैयार हो जाते और वो बेचारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती। ऐसे ही एक दिन छगन एक बैंक से लोन लेने के नकली कागजात लेके पूरी तैयारी के साथ बैंक पहुंचा और बैंक में बैठे बैंक मैनेजर मिस्टर मनोहर लाल से कहा, देखिए सर, ये है मेरा प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बिजनेस के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी हो जाए, इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है। और इसका महत्व कभी कम नहीं होगा। इसलिए मैं एक छोटा सा जहाज खरीदूंगा। दूर दूर से तालाब देखने और घूमने आए लोग उस पर सैर करेंगे और एक म्यूजिकल ग्रुप उनका मनोरंजन भी करेगा। सर, बहुत भीड़ उमड़ेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है, तो प्लीज आप मेरा लोन सैंक्शन कर दीजिए। बहुत अच्छे। तुम जैसे महत्वाकांक्षी नौजवानों को जरूर आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। मैं तुम्हारा लोन सैंक्शन करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बाद अपना जहाज खरीदकर छगन एक तालाब के किनारे ले जाता है और बोलता है, कैसे मैनेजर को चूना लगाया। वो क्या जाने इस जहाज की कीमत क्या है। ये तो सिर्फ 14 लाख का है और उसने मेरा 30 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया और अब बचे हुए 16 लाख मेरे हुए। अब मुझे इस जहाज की जरूरत नहीं। ये कहकर छगन जहाज वहीं पर छोड़कर चला गया। मनोहर लाल को जब इस बात का पता चला और वह वहाँ पे जाकर बोला, ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। छगन ने तो मुझे फंसा दिया। अब तो मेरी नौकरी गई समझो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मनोहर लाल घर पहुंचकर सारी आप बीती अपनी पत्नी को सुनाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ जी हमारे साथ। अब तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, पर आप चिंता मत कीजिए, इस मुसीबत से भी हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मनोहर लाल और उसकी पत्नी रात भर इसी विषय पर सोचते रहते हैं और जैसे तैसे रात गुजरती और सुबह उठकर पत्नी कहती है, सुनिए जी, इस मुसीबत से निजात पाने के लिए मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम जहाज पर एक रेस्टोरेंट शुरू कर दें। दिन भर आप अपना बैंक का काम निपटाया कीजिए और आपकी छुट्टी होने के बाद शाम को हम अपना जहाज रेस्टोरेंट चलाया करेंगे। और इस तरह मनोहर लाल का जहाज रेस्टोरेंट चल पड़ा। जहाज चलाने के लिए उसने एक आदमी भी रख लिया। मनोहर लाल की पत्नी बढ़िया बढ़िया खाना बनाती और मनोहर लाल बड़े आनंद के साथ कस्टमर को खाना सर्व करते। धीरे धीरे उनका बिजनेस और भी बढ़ने लगा। उनका जहाज रेस्टोरेंट की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग जहाज पर सैर सपाटा करने आते और खाने का बड़ा आनंद उठाते। ऐसा करते करते मनोहर लाल ने काफी मुनाफा कमा लिया और बैंक का लोन पूरा कर दिया। और एक दिन मनोहर लाल अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो मनोरमा, हमने बैंक का लोन तो चुका दिया। अब ये जहाज रेस्टोरेंट भी हमारा खुद का हो गया, पर अभी भी मेरे मन को सुकून नहीं है। जब तक मैं उस ठगी को सबक नहीं सिखाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा और इसके लिए मैंने एक तरकीब सोची है। एक दिन की बात है। छगन अपने गांव के रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर दीवार पर लगे एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी। अर्जेंट सेल, एक जहाज रेस्टोरेंट बेचना है, मात्र 4 लाख में। रोज के 60 से 70 हजार कमाए। इच्छुक व्यक्ति यह नंबर पे संपर्क करे। फोन नंबर 9876543210। एडवर्टाइजमेंट देखकर छगन बोला, अच्छा, तो ये बैंक मैनेजर मेरे जहाज से बहुत कमाई कर रहा है, पर ये मूर्ख इसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है। इसकी कीमत तो इससे कहीं ज्यादा है। ये जहाज तो मैं खरीदूंगा और इस जहाज को गिरवी रखकर किसी और बैंक को ठगूंगा।
छगन अपना हुलिया बदल के मनोहर लाल के पास जाता है और कहता है, हे मिस्टर मनोहर लाल, हम स्कॉटलैंड से आया है। हमको तुम्हारा जहाज रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया। हम इसको खरीदना मांगता। जी क्यों नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका क्या बिजनेस है सर? वेल, मेरा जहाज बनाने का ही बिजनेस है और तुम्हारा इस जहाज रेस्टोरेंट जैसा ही मैं और भी जहाज बनाना चाहता हूँ। अच्छा मिस्टर, आप तो बनाने में काफी माहिर लगते हो। छगन, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कोई अंग्रेज बनकर आओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मेरे साथ ये आदमी जो खड़ा है ये और कोई नहीं, यहाँ का थाना इंचार्ज है। सर यही है वो ठग, पकड़ लीजिए इसे। इस तरह छगन पकड़ा जाता है और उसे लॉकअप में बंद कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। ये है वसंतपुर गांव। यहाँ कमलनाथ अपने बेटे विश्वास के साथ रहा करता है। विश्वास बहुत होशियार और समझदार है जो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है। विश्वास की माँ को गुजरे 2 साल हो चुके थे। उसी गांव में कमलनाथ का भाई मंगल रहता, जिसकी नजर कमलनाथ के घर पर थी, जो कि बहुत पुराना हो चुका था। और गांव में लोग बातें करते कि घर के नीचे बहुत सा धन गड़ा है। कमलनाथ अपना गुजारा खेती करके किया करते। एक बार की बात है, वसंतपुर गांव में बारिश न होने के कारण अकाल पड़ जाता है। पूरे गांव में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कमलनाथ बहुत परेशान में आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ बेटे की पढ़ाई और दूसरी तरफ पुराने घर की समस्या। इसी मजबूरी का फायदा देखकर मंगल कमलनाथ के घर आता है। अरे भाई कमलनाथ, कहाँ हो? अरे भाई मंगल, आओ आओ। यहीं से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। हाँ भाई मंगल, वैसे भी बहुत दिनों से मिले नहीं। क्या बात है कमलनाथ, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें तो पता ही है। इस बार गांव की हालत कुछ ठीक नहीं। हमारा घर बहुत कमज़ोर हो चुका है और दूसरी तरफ विश्वास की आगे की पढ़ाई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चाहो तो मैं सभी समस्या का निवारण कर सकता हूँ। वो कैसे मंगल? मैं तुम्हें विश्वास की पढ़ाई के लिए आवश्यक धन और एक बना बनाया घर दे सकता हूँ। बस तुम्हें उसके बदले में तुम्हारा ये पुराना घर मुझे देना पड़ेगा। मंगल की ये बात सुनकर कमलनाथ सोच में पड़ गया। तभी वहाँ पे विश्वास आ जाता है। अरे चाचा, कब आए? बस अभी अभी। बेटा विश्वास, तुम्हारे चाचा अपने पुराने घर के बदले कुछ धन और नया घर दे रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? क्या हम ये घर बेच दें? नहीं चाचा, ये घर हम नहीं बेच सकते। ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को अपने मेहनत से फिर से नया बना ही लूँगा। और रही बात आगे की पढ़ाई की, तो मैं वह 1 साल बाद कर लूँगा। ठीक है कमलनाथ, अपना समझकर मैंने कुछ सही राह बताई थी, पर दोबारा मुझसे ऐसी कोई मदद की उम्मीद मत रखना। ऐसा कहकर मंगलनाथ गुस्से से चला जाता है। बेटा विश्वास, तुमने चाचा से कह तो दिया घर बना लेंगे, पर तुम ये करोगे कैसे? पिताजी, मैं पूरी मेहनत के साथ खुद ही घर बनाऊंगा और उसमें आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। हाँ बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगले ही दिन विश्वास सवेरे जल्दी उठकर अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनको अपनी सारी समस्या कहता है। विश्वास की बातें सुनकर उसके दोस्त उसे घर बनाने के लिए
सहायता करने का वादा करते हैं। अगले ही दिन विश्वास अपने दोस्तों के साथ घर बनाने के लिए जमीन खुदाई का काम चालू कर देते हैं। उनका काम चलता है, तभी जमीन खुदाई करते समय सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता है। यह सब देखकर विश्वास और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर कमलनाथ वहां आ जाते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? पिताजी, हमें खुदाई में सोने से भरा घड़ा मिला। अरे वाह बेटा, भगवान ने अपनी सुन ली। अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी और हम सुख चैन की जिंदगी बिता पाएंगे। और बेटा, तुम उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाओगे। नहीं पिताजी, ये सही नहीं होगा। ये धन अपना नहीं है, हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। यही सरकारी नियम है। हाँ बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। विश्वास पुलिस स्टेशन जाकर सभी बातें थानेदार से कहता है। थानेदार विश्वास के साथ घर आकर कानूनी कार्रवाई कर मिले हुए सोने के घड़े को जब्त कर लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद विश्वास अपने दोस्तों के साथ घर बनाने का काम कर रहे होते हैं कि तभी वहां एक सरकारी गाड़ी आके रुक जाती है और वहां से एक अफसर कमलनाथ से आके कहता है, क्या कमलनाथ आप ही हैं? जी हाँ, कहिए। कुछ दिन पहले आपकी जमीन खुदाई में जो धन प्राप्त हुआ था, उसे आपने पूरी ईमानदारी के साथ सरकार को देके बहुत अच्छा काम किया है। उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आपको नया घर और 50 लाख इनाम दिया है। साहब, इस इनाम पे मेरा हक नहीं है, मेरे बेटे विश्वास का है, क्योंकि इसने मिले हुए धन को सरकार को देने का निर्णय लिया था। अपने पिताजी की यह बात सुनकर विश्वास की आंखों में आंसू आ जाते हैं।